दोस्तों आज हम हाउ टू प्रिपेयर नोट्स इस सब्जेक्ट पे हम लोग डिस्कशन करेंगे और मैं आपको अपने एक्सपीरियंस और कई बच्चों के नोट्स को देखने के बाद में मैं आपको आज कुछ गाइडेंस देना चाहता हूँ। और ये गाइडेंस एक्चुअली ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। जिन बच्चों के साथ मैंने काम किया, जिन बच्चों के मैंने नोट्स को देखे, हज़ारों ऐसे बच्चों को, क्योंकि यू नो वेरी वेल आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो आपको नोट्स बनाना ही है, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि नोट्स की बहुत इम्पोर्टेंस होती है। चाहे आप कॉलेज में हो, चाहे आप स्कूल में हो, आप यू रन आफ्टर नोट्स कि मुझे कहीं से अच्छे नोट्स मिल जाए। अब ये अच्छे नोट्स का मीनिंग क्या है? डेफिनेटली अच्छे नोट्स का मीनिंग यही है कि उन नोट्स से, जिस नोट्स को आप अच्छा नोट्स कह रहे हो, उस बच्चे को ज़्यादा फायदा हुआ होगा, राइट? इसीलिए सभी लोग टॉपर्स के नोट्स के लिए उसके आगे पीछे भागते हैं। एवरी स्टूडेंट्स रन आफ्टर गुड नोट्स, टॉपर्स के नोट्स के पीछे वो भागता है। तो नोट्स दोस्तों आज हम सीखते हैं कि नोट्स को कैसे बनाना चाहिए, नोट्स को प्रॉपर तरीके से बनाने पर क्या फ़ायदा होता है और वो कैसे आपके रिजल्ट को इम्प्रूव करता है। देखिए, सबसे पहले नोट्स को हमेशा अपने हैंड राइटिंग में ही बनाना चाहिए। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि नोट्स को कहीं से पीडीएफ को डाउनलोड कर लिया, कहीं उसको बाइंड करवा दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं। नोट्स तभी फ्रूटफुल होंगे, नोट्स तभी आपको पूरा माइलेज देंगे और नोट्स के कारण आपका रिजल्ट तभी इम्प्रूव होगा जब आप नोट्स को रजिस्टर में अपने हाथ से आप बनाएंगे। क्योंकि कीप इन माइंड, एक बात आप दिमाग में ध्यान से उतार लीजिए कि जो काम आप अपने हाथों से करते हैं वो ज़्यादा लंबे समय तक आपको याद रहता है। तो जब आप अपने हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे, अपने हाथों से नोट्स बनाएंगे, तो आपका कंसंट्रेशन भी बढ़ जाएगा। क्योंकि जब आप लिखते हैं तो दिमाग भी उस तरफ चलता है और बहुत लंबे समय तक दिमाग में उस नोट्स के जिनको आपने अपने हैंड रिटन में नोट्स बनाए हैं, आपके दिमाग में बहुत लंबे समय तक वो रहेंगे। तो सबसे पहली गाइडेंस तो ये है कि किसी भी नोट्स कहीं से भी आपको मिले या आप बनाएं, कभी भी उसकी आप अपने हैंड रिटन उसको नोट्स को आप बनाइए। नोट लाइक दिस कि आप उसकी फोटोकॉपी करा लें, बाइंड करा लें, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। नंबर 2, नोट्स कैसे बनाएं? देखिए, नोट्स को आप जब बनाते हैं तो जितनी भी नोट्स, एक ऐसा कलेक्शन होना चाहिए, एक ऐसा 1 पॉइंट होना चाहिए, चैप्टर एट ए ग्लांस होना चाहिए कि आपको सारी चीज़ें उस एक नोट्स में मिल जाए। क्लियर? तो नोट्स बनाते समय सबसे पहले, अगर आप किसी क्लास में पढ़ते हैं तो उसके क्लासरूम नोट्स आपके सामने होने चाहिए। अगर कोई अच्छी रेफरेंस बुक है तो वो रेफरेंस बुक आपके सामने होने चाहिए। कोई अच्छे से क्वेश्चन बैंक है जिनसे आपको क्वेश्चंस को करना है तो वो आपके सामने होना चाहिए। नटशेल में अगर मैं आपसे कहना चाहूँ तो मैं यही कहूँगा कि जिन जिन बुक्स से, जिन जिन नोट्स से आपको अपने नोट्स बनाने हैं वो आपके सामने टेबल पर होनी चाहिए। ओके? क्योंकि उन सब को मिलाकर आप एक नोट्स बना रहे हैं। क्योंकि एक बार नोट्स बनाने के बाद में आपको और किसी बुक को या और कोई नोट्स को पेनिट्रेट करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, तब तो उस नोट्स को फायदा होता है। इसीलिए कहते हैं ना कि वाई नॉर्मल स्टूडेंट्स रन आफ्टर टॉपर्स नोट्स, बिकॉज उस टॉपर ने जब नोट्स बनाए होंगे तो उसने सारी चीज़ों को एक जगह पर किया। वो सारी चीज़ें एक जगह कैसे करेंगे? एक्स टॉपर के नोट्स आपके पास पीडीएफ में है या जो भी कुछ आपके पास में प्रिंट है, वाई बुक, रेफरेंस बुक जो बेस्ट बुक है जिससे आप ले सकते हैं, क्लासरूम के नोट्स जो टीचर ने आपको पढ़ाए हैं, सब आपके सामने, और उसमें से आप अपनी लैंग्वेज में आप उस नोट्स को बना रहे हैं।
क्योंकि आप जो अपनी चीज बनाएंगे वो रिप्रोड्यूस रिप्रेजेंट बहुत बेटर वे में कर पाएंगे आप, और आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, राइट। तो नोट्स को पहले अपने हैंड रिटन आपके हैंड राइटिंग में बनाने चाहिए। दूसरी बात इंपॉर्टेंट है, जब आप नोट्स बना रहे हैं तो आप छोटी छोटी चीज़ों पे देखिए, हम सुंदर चीज़ों के प्रति आकर्षित होते हैं। बारिश जैसी आती है, हम बाहर निकल के आपका मन होता है उसमें हम भीगे हैं, डांस करें। कोई भी जो गाना आपकी लाइकिंग का है उस पर अपने आप आपके पैर चलने लगते हैं। अगर आपकी लाइकिंग का सॉन्ग नहीं है तो आप उस पर डांस नहीं करते हैं। अगर आप कोई गाना भी गाना चाहते हैं तो वो गाना गाते हैं जिसमें आप परफेक्ट हो। मतलब एक चीज़ तय हो गई। अच्छा, आप कहीं पार्टी में जा रहे हैं तो वो ड्रेस पहन के जाना चाहते हैं जिस ड्रेस में आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है। आपको लगता है कि इस ड्रेस को पहनने से मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है, मैं इसमें सुंदर लगता हूँ। तो एक चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई जो नेचुरल है कि हम लोग वी रन आफ्टर ब्यूटीफुल थिंग्स। हम सुंदर चीज़ों के पीछे भागते हैं, उन चीज़ों को दिमाग में ज़्यादा लंबे समय तक याद रखते हैं। तो अगर आपके नोट्स भी सुंदर होंगे तो डेफिनेटली आप उनको बार बार पढ़ना चाहेंगे और लंबे समय तक उसको आप याद रख पाएंगे। तो आपके नोट्स बनाते समय आपके पास कलरफुल पेन होने चाहिए, हाइलाइटर्स होने चाहिए, ओके। जो हेडिंग्स होने चाहिए वो आपको कैपिटल लेटर्स में लिखने चाहिए, बड़े बड़े लेटर्स में आपको लिखने चाहिए, राइट। और कलरफुल पेन आपको काम में लेने चाहिए जिससे, और हाइलाइटर आपको काम में लेने चाहिए। जो जो मेन पॉइंट है उनको हाईलाइट करना चाहिए, राइट। एक तो नोट्स बनाते समय आपको ये काम करना है। दूसरी चीज़, जैसे फॉर एग्जाम्पल है ये आपका रजिस्टर है, इसमें आप नोट्स बना रहे हैं। तो आपने मान लीजिए एक पेज पे अपना वर्क कर लिया, सेकंड पेज पे आपने अपना वर्क कर लिया, फिर मैं आपसे कहूँगा कि एटलीस्ट एक पेज खाली छोड़ दीजिए। अब ये पेज खाली क्यों छोड़ना चाहिए? ये खाली पेज उस नोट्स की वैल्यू को बढ़ाने के लिए, क्योंकि मान लीजिए आपको उस चैप्टर से रिलेटेड कोई अच्छा क्वेश्चन मिला, तो आपके पास अगर ब्लैंक स्पेस होगा तो आप उसको यहाँ पर कर पाएंगे उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन को। मान लीजिए आपको कोई अच्छी और आर्टिकल मिल गया जो उस नोट्स के अंदर वैल्यू एडिशन कर सकता है, तो वो भी आपके पास स्पेस है तो आप उस पर लिख सकते हैं। तो अपने नोट्स बनाते समय 2-3 पेज के बाद में हमेशा एक पेज छोड़िए, 2-3 पेज के बाद में हमेशा एक पेज छोड़िए। और उस पेज की उपयोगिता क्या है? वो नोट्स की वैल्यू को बढ़ाने वाला पेज है। आपको कोई अच्छी सी बुक मिली, लिख दीजिए। आपने कोई अच्छा क्वेश्चन मिला है, आप उसके अंदर लिख दीजिए, ठीक है जी। आपको लगा कि ये मैंने पढ़ा था और अभी मैंने कुछ वीडियो देखा और ये इतनी अच्छी बात थी, वो आप वहाँ पर लिख दीजिए। तो क्या होगा, नोट्स हम बनाए इसलिए रहे कि अंडर वन अम्ब्रेला आपको वो पूरा चैप्टर मिल जाए, क्लियर। तो एक और चीज मैंने आपको रिमार्केबल बताई है कि नोट्स बनाते समय 3-4 पेज के बाद में आप एक पेज ब्लैंक छोड़ दीजिए, फिर 2-3 पेज के बाद में एक पेज आप ब्लैंक छोड़ दीजिए। उस ब्लैंक पेज का मीनिंग ये है कि वो आपके नोट्स की वैल्यू को बढ़ा देगा, क्लियर। तो आपको कभी मान लीजिए लिखना भी कोई चीज होगी तो आप वहां पर लिख पाएंगे, और जब आपको पढ़ना है तो अंडर वन अम्ब्रेला, अंडर वन रूफ आपको आपका पूरा नोट्स वहां पर मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, अब उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो मैं हमेशा कहता हूं कि मान लीजिए एक यूनिट है, उस यूनिट का सब यूनिट है। मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे मेरा सब्जेक्ट केमिस्ट्री है ना, मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूं। तो केमिस्ट्री के अंदर एक मान लीजिए एटॉमिक स्ट्रक्चर एक यूनिट है। तो उस एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर जो सब यूनिट या जो स्मॉल पार्ट क्वांटम नंबर है। तो जब आप क्वांटम नंबर कर रहे हैं तो कोशिश करिए क्वांटम नंबर के नोट्स बनाने के बाद में क्वांटम नंबर से रिलेटेड व्हाटएवर द क्वेश्चंस, उनको वहीं क्वांटम नंबर के बाद में कर दीजिए, क्लियर। वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस को आप उसके अंदर लिख दीजिए। उससे क्या होगा कि जब आप पढ़ेंगे तो सारे क्वेश्चंस आपको एट ए ग्लांस वहां पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप 2-3 तरह के बुक मार्कर जरूर रखिए और अपने हाथों से बना लीजिए। छोटे छोटे स्लिप ले लीजिए, उस पर अच्छे से कोटेशन लिखिए और वो बुक मार्क, क्योंकि जब आप नोट्स को पढ़ेंगे तो आपने मान लीजिए 50 पेज का नोट्स बनाया है, क्लियर।
तो नोट लाइक दिस कि आप 50 पेज एक ही दिन में पढ़ लेंगे। आपने 3-4 पेज को पढ़ा है तो वह मार्कर लगा दीजिए, उससे आपको मालूम रहेगा बुक मार्कर कि मुझे अब इसके बाद में स्टार्ट करना है, टाइम वेस्ट नहीं होगा, आप याद रख पाएंगे। तो मैंने एक तरीका बनाया है, आप अपने बुक मार्कर अपने हाथ से बना सकते हैं, उस पर अच्छे से कोटेशन आप लिख सकते हैं। इवन हर चैप्टर के लिए बुक मार्कर आप अलग अलग बना सकते हैं। एक और मेरी यहाँ पर गाइडेंस है, क्योंकि मोटिवेशन की हर किसी को आवश्यकता पड़ती है। तो जब आप हर पेज के ऊपर नीचे लेफ्ट राइट में कहीं ना कहीं तो ब्लैंक स्पेस होता है, और आजकल यूट्यूब पे, इंटरनेट पर, आपके SMS बॉक्स में, आपके व्हाट्सएप बॉक्स में इतने अच्छे अच्छे मैसेज आपको मिलते हैं। और आप ये मेरी बात को मानेंगे कि जब सुबह उठते हैं और एक अच्छा सा मैसेज आपको कोई भेजता है, राइट, तो आप उस मैसेज को पढ़कर मोटिवेट होते हैं। ऐसे मैसेज को आप हर पेज के ऊपर नीचे राइट लेफ्ट जहाँ जगह हो वहाँ पर आप अच्छे कलरफुल पेन से आप लिख दीजिए। इसका क्या फ़ायदा, जब आप नोट्स को फ्यूचर में पढ़ेंगे, कभी कभी बोर भी होते हैं, कभी आप डीमोटिवेट भी होते हैं, लेकिन आपके सामने वही वाला मैसेज आ जाता है तो आप अचानक एनर्जेटिक हो जाते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं, और आप उस नोट्स को बहुत ध्यान से पढ़ने लगते हैं। मान लीजिए एक दिन बिल्कुल आपका दिन अच्छा नहीं है और अच्छा आपने नोट्स को पढ़ना भी चालू किया, लेकिन आपका कोई दिन अच्छा था और एक मैसेज आपको मिला था, वो मैसेज को आपने वहाँ पर लिखा है कि वो लिखा हुआ है वहाँ पर कि माना कि अंधेरा घना है, माना कि अंधेरा घना है, पर दीपक जलाना कहाँ मना है। बस इतनी सी बात से आप मोटिवेट हो जाएंगे और आप फिर उस नोट्स को पढ़ने लग जाएंगे। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बताया कि नोट्स आपके ओन हैंडराइटिंग में होने चाहिए, वही लंबे समय तक याद रहेंगे। मैंने आपको बताया कि आपको नोट्स अगर बनाने हैं तो जिन जिन चीज़ों से नोट्स बनाने हैं वो सब किताबें और नोट्स आपके सामने होने चाहिए, उनसे आपको निकाल के नोट्स हमेशा अपनी लैंग्वेज में आपको बनाने चाहिए। नोट्स ब्यूटीफुल होने चाहिए, सुंदर होने चाहिए। इसके लिए आप कलरफुल पेन, पेंसिल, डायग्राम्स इतने अच्छे आप बना सकते हैं। हाइलाइटर्स आपको काम में लेने चाहिए, जो जो मेन पॉइंट्स हैं उनको आप हाईलाइट करिए, राइट। आपके जो हेडिंग्स होने चाहिए वो बोल्ड मार्कर से आपको लिखने चाहिए और वो कैपिटल लेटर में आपको लिखने चाहिए। जितने भी क्वेश्चंस हो वो उस टॉपिक से रिलेटेड वहीं पर होने चाहिए, टॉपिक वाइज अलग अलग होने चाहिए। एंड आपके 2-3 पेज के बाद में इस रजिस्टर में ब्लैंक पेज होना चाहिए, जहां पर आप उससे रिलेटेड जब भी आगे कोई चीज़ें मिलेगी आप लिखते जाएंगे तो वो पेज आपका वैल्यू का एडिशन करेगा। और बुक मार्कर पावरफुल कोटेशंस के साथ में होने चाहिए, और साथ साथ में हर पेज पे एक अच्छा सा कोटेशन लिखना चाहिए आपको। अगर आप इस तरह से नोट्स बनाते हैं तो ये नोट्स आपके पोर्टफोलियो को, आपके नॉलेज को, आपके लर्निंग पावर को, आपकी कैपेसिटी को बढ़ाएंगे। और क्योंकि आपको मेडिकल, IIT, KVPY, NTSC जो भी कुछ एग्जाम्स देने, जब भी इस नोट्स को खोल के आप पढ़ेंगे आपको किसी बुक की आवश्यकता नहीं होगी और आप बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म कर पाएंगे। तो दोस्तों, मेरा मानना है अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इन बातों को फॉलो करिए। और मैं इसी से रिलेटेड अलग अलग तरह के टीचिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो में आपको भेजता जाऊंगा, जिससे आप में डे टू डे आप में इम्प्रूवमेंट आ सके। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।